बदनाम ज़माना शख्स हनीफ कुरैशी परले दर्जे का बेहया, बदतमीज, बेलिहाज, बगैरत ये बदबख्त शख्स है, इस वास्ते कि ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का गुस्ताख है, आले रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुस्ताख है। खुलाफाए सलासा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बारे में दिन रात ये सबो शितम करता रहता है, तबर्राबाजी करता रहता है। बिलखुसूस सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत सैयदना अबू सुफयान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत सैयदा हिंदा रज़ियल्लाहु तआला, इस तरह की ज़वात मुक़द्दसा के बारे में, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बारे में दिन रात ये बक बक कर रहा है। तुम नाम सहाबा का लेकर उस लानती कुत्ते यजीद अमर बिन अल-आस, उस लानती कुत्ते यजीद अमर बिन अल-आस, तुम सहाबा की कैटेगरी में लाकर उनकी हिमायत में काम करते हो। खुदा की कसम हम इनसे इतनी नफरत करते हैं कि हम यही कौल आप हज़रत बकर सिद्दीक के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई आले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है कि बीबी पाक ने कुरान पे अमल किया, अबू बकर सिद्दीक ने हदीस में अमल किया। तो हदीस के सुनने में भी तो गलती लग सकती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, तो हदीस के सुनने में भी तो गलती लग सकती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। अकेले हैं ना इस हदीस के रावी, वो अकेले हैं, बिल्कुल ठीक। तो उनको समझने में खताए इतादी लग सकती है, तो उनको समझने में खताए इतादी लग सकती है। तो अगर यह कह दिया जाए कि ये जो हजरत अबू बकर सिद्दीक बीबी पाक को मना फरमा रहे थे, ना कर रहे थे, तो उनसे खता हुई। तो अगर यह कह दिया जाए कि ये जो हजरत अबू बकर सिद्दीक बीबी पाक को मना फरमा रहे थे, ना कर रहे थे, तो उनसे खता हुई, और बाद में ना कर रहे थे तो उनसे खता हुई। वो एक माने हजरत, एक ना है, उसका माना बनता है भौंकता कुत्ता। अबू सुफियान जैसा पलीद मेरे मौला अली के मुकाबले में आने वाले खता पर थे, वो बेखता नहीं। उनसे खताओं का होना मुमकिन है, उनसे कमी बेशी होती रही। आयशा पर जब वो आपके कुत्ते जब वो भौंके, वो जब वो जा रही थी, तो आपने फरमाया, मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। उन्होंने फरमाया था, आयशा वो कैसा दिन होगा जिस दिन वो आपके कुत्ते तुझ पर भौंके। हमने कहा उधर भी सैयदा को गलत फहमी हुई थी, हदीस सुनी नहीं थी, तब थोड़ा सा गुस्सा आ गया था कि मुझे ये जवाब क्यों दिया गया। लेकिन जब बात उनके लिए जाहिर हो गई कि सारे सहाबा गवाही दे रहे कि हुजूर ने ऐसे फरमाया है, तो सैयदा राजी हो गई थी। किसी गलत फहमी थी, लेकिन इसके बावजूद हजरत सिद्दीक कितना अदब कर रहे हैं आले बैत कर रहा है, तबर्राबाजी कर रहा है, वाशगाफ अल्फाज में माज़अल्लाह ये इन ज़वात मुक़द्दसा को गालियां देता है कि जिनसे रब राजी और ये अपने रब से राजी, और जिनसे रब ने जन्नत का वादा फरमा लिया है, और जिनको महबूब अलैहिस्सलाम के लिए, अपने महबूब के लिए रब ने जिनको पसंद फरमाया है, उन ज़वात मुक़द्दसा के बारे में ये तबर्राबाजी करता है। ये पक्का राफ़ज़ी शख्स है, पक्का राफ़ज़ी शिया, और इसने सुन्नी लबादा ओढ़ के अब तक जो है अवाम को बेवकूफ बनाकर, अवाम के सुन्नियों के स्टेजों पे और सुन्नी अवाम के दरमियान इसने वो रिफज का जहर घोला है कि जिससे अब इंतशार और फसाद जो बरपा है, उसकी जड़ जो है ये हनीफ कुरैशी और इसके हम फिक्र जो लोग जिन्होंने गठ जोड़ करके मसलक अहले सुन्नत और अहले हक जो मसलक का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, उनको इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और ये इनका एक तरीका है कि अपने आप को सुन्नी डिक्लेयर करो, ताकि लोग जो है, चूंकि अपने आप को शिया कहेंगे, राफजी कहेंगे, फिर तो लोग हमें जूते मारेंगे। सुन्नी डिक्लेयर करके, सुन्नी अपने आप को कहकर, इस तरह हमने रिफज का जहर इन्हें पिलाना है, और इन लोगों ने पिलाया है। और उनमें से सरफरिस्त ये हनीफ कुरैशी बदबख्त परले दर्जे का ये मलून शैतान है कि जिसने मसलक अहले सुन्नत का बहुत ज्यादा नुकसान किया। किबला डॉक्टर इमाम जलाली हाफिज़हुल्लाह उभरती तहरीक सिरात मुस्तकीम, फिर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो बदली, उसके ये चेयरमैन आलिम रब्बानी, इमाम रब्बानी, कायदे अहले सुन्नत, जब इसने देखा कि वो किस तरह उभर रहे हैं और उरूज की तरफ रवां दवां हैं, और किस तरह उनकी तहरीक काम कर रही है, किस तरह अहले सुन्नत मसलक के अकायद और नजरियात का दिन रात वो प्रचार कर रहे हैं, तो हनीफ कुरैशी और इसके हम फिक्र, ये रिफत ज़दा, ये सब लोगों ने गठ जोड़ करके किबला डॉक्टर इमाम जलाली को किस तरह ये जमाने ने देखा डिग्रेड इन लोगों ने किया, और उनका इमेज इन्होंने खराब किया, और अवाम का एतमाद जो है उठाने की कोशिश की है इनसे। और अब ये
भूखा ये शख्स, ये डॉलरों का, ये माल पैसे का ये पुजारी और ये शोहरत का पुजारी जो है अब दावत इस्लामी के पीछे पड़ गया है। चूंकि डॉक्टर इमाम जलाली के पीछे पड़ के इस तरह इसने कितने अपने फॉलोअर सब्सक्राइबर इसने बढ़ाए, बैंक बैलेंस इसने बढ़ाया, शोहरत हासिल की, और लोग चूंकि वो सुनने लगे कि ये कौन बदबख्त है जो डॉक्टर इमाम जलाली को टच कर रहा है। अब इस बेहया ने अब दावत इस्लामी की तरफ रुख कर दिया है। दावत इस्लामी चूंकि दीन हक की तरवीज और इशाअत के लिए ये दिन रात काम कर रही है, एक आलमगीर, ये एक दीनी मजहबी ये तहरीक है। अमीर अहले सुन्नत, निगरान शूरा, दीगर अहबाब और हमारे बाकी उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा गुफरान सियालवी साहब जैसे, दीगर किबला सैयद शाह साहब जैसे जो लोग हैं, किस तरह वो सुन्नियत का काम कर रहे हैं। तो अब ये लोग इनके पीछे पड़ गया है, ताकि इनके पीछे पड़ के भी मुझे चूंकि बड़ी पजीराई मिलेगी, शोहरत मिलेगी, अवाम में एक मेरा नाम होगा, अवाम मुझे सुनेगी, और इस तरह जनाब उधर ईरान से भी डॉलर आएंगे और इधर से भी पैसा जो है सोशल मीडिया के जरिए से मैं कमाऊंगा। ऐसे बदबख्त लोगों से अपना दामन बचा के रखें, अपना ईमान बचा के रखें, और ऐसे भेड़नुमा भेड़ियों से अपने आप को महफूज